अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान और भारत दो ऐसे मुल्क के जिनको आज़ादी तो साथ साथ मिली, लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए। बड़ी कोशिश की गई हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर और गैर सरकारी सतह पर भी, लेकिन दोनों की दोस्ती कभी निभती नज़र नहीं आई। हम जानते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती ज़रूरी है, ट्रेड के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए, इसलिए भी कि दोनों पड़ोसी हैं, अखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है, और इसलिए भी सरहद के दोनों पार खून के रिश्ते भी मौजूद हैं। हम इस वक्त की प्रोग्राम मुत्तहिदा अरब इमारात में कर रहे हैं और हमें यहाँ पर अक्सर ऐसे कई कपल्स मिलते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और इंडियंस होते हुए आपस में एक दूसरे के साथ शादी की है। किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या मसाइल आते हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं ऐसे कपल्स की, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीनियर कपल कहना चाहूँगी। इन सबके दरमियान 20 साल माशाल्लाह इनकी शादी को हो गए। हैदर साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उनकी वाइफ आमरा। आप दोनों को वेलकम। उनके साथ मौजूद हैं फैज़ अहमद और नादिया। यहाँ पर नादरा मौजूद हैं और उनके हस्बैंड हैं अली, और साथ में अमल और मुदस्सिर इनके हस्बैंड। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि मुझे तो पता है आप लोगों के लिए कि क्या क्या नेशनैलिटीज़ हैं। हैदर साहब से शुरू करते हैं। हैदर साहब, आपका ताल्लुक इंडिया से है? जी, मेरा ताल्लुक इंडिया से, और उसके बाद चूँकि शादी के बाद जो वीज़ों के प्रॉब्लम्स आए, या जो पहले बताएं शादी कैसे हुई? शादी तो यूएई में ही हुई। हम लोग के एक कॉमन फैमिली फ्रेंड थे, वहाँ मुलाकात हुई। मैंने आमरा को पसंद किया और उसके बाद फैमिली को इन्वॉल्व करके जो ट्रेडिशनल वे में होती है। He saw me at ईद का फंक्शन था कोई, तो वहाँ पे मुलाकात हुई। He knew that we were Pakistanis, और आई गेस वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ऐसा हुआ कि वो एक तो उस ज़माने में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, और हम तो शुरू से यूएई में ही रहे, तो हमने इंडियंस और पाकिस्तानी इतना मिक्स्ड कल्चर देखा है कि इनिशियली खैर ये है विद ड्यू रिस्पेक्ट्स के इंडिया फॉर मी वाज मालाबारीज, क्योंकि हम अबू धाबी में रहते थे। तो आई वाज लाइक, माय फ्रेंड्स वर लाइक, यू मैरिंग अ मालाबारी, एंड आई एम लाइक नो, दैट्स नॉट ट्रू। तो फिर जब ज़ाहिर है कि आगे हम गए और देखा इंडिया को और इंट्रोडक्शन हुआ। नादिया और फैज़, आप दोनों से भी पूछना चाहूँगी कि आप लोग कब शादी हुई, कितना अरसा हो गया, कैसे हुई? मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारी शादी को माशाल्लाह 10.5 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। शादी हमारी बस लाइक यू कैन से कॉन्सिडेंस हो गया। हाँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड भी बॉम्बे से हैं। लाइक उनके थ्रू जो है मैं मेरे हस्बैंड से मिली, यहीं पर ही मिली, फिर लाइक बातचीत हुई। इन्होंने प्रपोज किया था आपको? किया था प्रपोज, लेकिन यू ऑलरेडी इंगेज थे। ओके अच्छा। हाँ, लाइक 3 इयर्स हो गए थे एंगेजमेंट को। हाँ, इंडियन, आई मीन उनकी कज़न थी, ऑलरेडी इंगेज थे ये। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी भी है, लेकिन इनके जो पेरेंट्स वगैरह से पहले वो लोग रेडी नहीं थे। दे आर सेइंग कि भाई पाकिस्तानी है और यहाँ पर ये इशू होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तुमको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लड़की पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकती। आपके पेरेंट्स को खदशात थे कि आप एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो परेशानी आ सकती है आगे? मेरे वालिद ने ख़ास तौर से इस चीज़ पे जोर दिया था कि फिर आगे चल के बहुत तकलीफ़ होगी वीज़ा वगैरह के लिए, उसको यहाँ आने के लिए या तुमको वहाँ जाने के लिए, ये एक प्रॉब्लम होगा। और मैंने कहा नहीं, वो बात की बात है, जब देखा जाएगा, जब होगा प्रॉब्लम। मुझे तो भाई से ही निकाह करना है। तो नादिया, आपने सोचा था कि वीज़ास वगैरह के इश्यूज आएंगे आगे जाके? मैंने कुछ इस किस्म की चीज़ सोची भी नहीं थी, और ना मेरे दिमाग में ये सब चीज़ थी। मैंने कहा शादी तो हो पहले, बाद में देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि इन सब इश्यूज़ के बारे में मैंने सोची थी। मैंने कहा जो होगा अल्लाह मालिक है भाई, सीधी बात है ना। अगर मैं अभी से इन प्रॉब्लम्स के बीच में घिर जाऊंगी तो फिर तो ऑब्वियसली फिर शादी भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी भी कि वीज़ास के ऊपर सबसे बड़े इश्यूज यही आते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं नादरा और अली से। अली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? जी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद से है। और आप नादरा से कहाँ मिले थे? नॉलेज विलेज में मिला था। नॉलेज विलेज में मिले थे, तो आपको क्या नॉलेज मिली इनके बारे में फिर? बस नॉलेज तो कुछ मिली भी नहीं, ना ही मैं लेना चाहता था, देखा भी नहीं था उस अब अच्छी देखा भी नहीं अब अच्छी है या बुरी है वो देखने के लिए मैंने जो है ना 4 घंटे जो है ना इंतज़ार किया था। नहीं नादरा, आप बताएं कि उससे की क्या सूरत हाल थी जब आपकी इनसे मुलाकात? जब लाइक इट वाज इन माय कॉलेज ओनली, मैं मेरे पेपर्स लेने आई थी, एंड मैं बस में थी, तब इन्होंने मुझे बोला था कि लाइक ओके मैं आ चुका हूँ, आप आओ जल्दी।
मेरा कुछ इशू हो गया था यहाँ पे विद द एडमिशन ऑफिसर एंड 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे मैंने कहा अब तो मैं बाहर नहीं जाने वाली क्योंकि ये बंदा ऑब्वियसली गुस्से में होगा, बट लकीली लाइक ही वॉज वेटिंग फॉर मी एंड मैं बस गई मिली, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं उससे पहले कि आप शुरू हो जाओ। प्रॉब्लम देख के जो है ना मेरा गुस्सा जो है पानी हो गया, क्योंकि इसके कुछ पेपर्स वगैरह के प्रॉब्लम थे, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे था तो कुछ ऐसा इशू बना था उस वक्त, तो उसकी जो है मैं शक्ल देख के जो है मैंने कहा चलो छोड़ो, खुद पानी हो गए। अभी मैं जहर करूँगा तो शायद। विल कम टू द यंगेस्ट कपल हियर। अमल और मुदस्सिर हमारे साथ बैठे हैं, 1.5 साल इनकी शादी को हो गए हैं। अमल, स्पेशली क्योंकि आप यंग भी हैं, तो यूथ में हम देखते हैं नेशनल जिंगोइज्म बहुत ज़्यादा होता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम इंडियन हैं, और जब आप मुदस्सिर से शादी कर रही थी तो ऐसे कोई फियर्स आए? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज ये काफ़ी, मैं एक्चुअली जब मैं इनसे मिली काफ़ी तो पाकिस्तानी लगे आपको। लगते हैं, ये काफ़ी पाकिस्तानी लगते हैं एंड ही डज़ नॉट हैव एनी इश्यूज़। इनके पूरा फ्रेंड सर्कल पाकिस्तानी ही है एंड इवन घर में इनके सब जैसे अम्मी अबू काफ़ी दे आर स्पीक उर्दू सो वेल, तो इस वजह से कभी आई डिडंट फील कि भाई इंडियंस हैं एंड इंडियंस में शादी हो रही है। मुदस्सिर, आप जैसे कि अमल ने बताया कि आपके बहुत से फ्रेंड्स पाकिस्तानी हैं, मगर यूजुअली हम देखते हैं कि हम दुबई क्या मुत्तहिदा अरब इमारात क्या दुनिया में भी हम कहीं चले जाते हैं तो हम अपनी अपनी नेशनैलिटीज़ के गेटोज़ बना के रख लेते हैं। वहाँ पे साउथ हॉल बन गया लंदन में, या और दूसरे इलाके बन गए, तो यूजुअली हम देखते हैं कि पीपल एक जैसी ही कौमों में, अपनी जैसी कौमों में, अपनी नेशनैलिटी में इंडियन सर्कल्स में मूव करना पसंद करते हैं, पाकिस्तानी सर्कल्स में मूव करना पसंद करते हैं। आपको पाकिस्तानियों में ऐसी कौन सी अच्छी अदा लगी जो आपने इतने दोस्त बना दिया? पाकिस्तानियों में इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तानियों की अदा या कोई, मेरा शुरू से रहा है कि स्कूल में दोस्त, कॉलेज में बढ़ते हुए, और मेरे अबू से एक्चुअली ये ट्रेंड शुरू हुआ है। उनका ये था कि उनके बेस्ट फ्रेंड जो थे दुबई में वो भी पाकिस्तानी ही थे एंड हम लोग शुरू से बचपन से उर्दू बोलते आ रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि मेरी उर्दू या हिंदी दोनों में से कोई भी कमज़ोर है, बट घर में प्रेफर्ड लैंग्वेज उर्दू है। अबू हमेशा कहते हैं कि तमीज़ से बात करो, तो तू तड़ाक नहीं बोलो। तो अगर आप ज़्यादा आप ताप से अगर बात करें तो उसमें ये होता है कि यू टेंड टू स्पीक उर्दू ज़्यादा, ना कि हिंदी। तो हमारे घर में ये होता है, मेरे दोस्त सब मुझे देखते हैं, पहली इंप्रेशन किसी को ये पड़ती ही नहीं है कि इंडियन हूँ, ये एक शौक हो जाता है, यू इंडियन, ओके, और फिर बाकी बच्चा उर्दू बात कर रहे हैं, तो दीज थिंग्स ऑल ऐड अप। उसकी वजह से ये था। और मेरे इंडियन दोस्त हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं, दोनों तरफ बराबर है, but I'm closer to Pakistanis. I don't know how it works, but it works. दिल की बात लग रही है ये हमें। शोएब और सानिया मिर्ज़ा की शादी गुज़िश्ता दिनों मीडिया की ज़ीनत बनी रही। हर अखबार, हर टेलीविज़न चैनल जो इनकी शादी का जिक्र करते नज़र आया। वो दो ऐसे सितारे ज़मीन पर मिले कि जिनके लिए वीज़ा इश्यूज़ हैं, ना कोई और प्रॉब्लम्स। दोनों मुल्कों में दोनों स्टार्स को भरपूर वेलकम किया जाता है, लेकिन क्या आम आदमी के साथ, एक आम पाकिस्तानी के साथ और एक आम इंडियन के साथ भी यही सलूक होता है? इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।